हाँ भाई, लाइव आ गए क्या? एक बार बताना यार, ऑडियो वीडियो आ रही है क्या? मैं एक बार चैट देख लूँ यहाँ से। हम्म एक बार ऑडियो वीडियो बता दो यार। इसमें मैंने चैट आज स्लो मोड में ऑन भी करी थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब बहुत तेज चल रहा है आज भी। गुड इवनिंग भाई आलम, योगेश, हिमांशु, नीरज। हाँ ठीक है, ओके सर आने लग गया, इसका मतलब सब ठीक है। बट ये थोड़ा सा ना, मतलब लैग है, कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ जल्दी और वो वहाँ पे दिख रहा है काफ़ी लेट। तो इसको भी थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मतलब धीरे धीरे ऑप्शन सीख रहा हूँ इसके, कैसे क्या रहेगा। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। कमलेश, महेश, अमित, मून, अंकित, गरिमा। सर मेरा नाम ले लो, वो जो नाम ले लो तो देख लिया, नाम नहीं दिखा भाई तेरा। आशुतोष, रविंदर, कमलेश, ट्रिक, रेणुका, जोगेश्वर, असीम। चलो, सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, आज अपना पहला सेशन है, तो थोड़ी मोट अगर कुछ मतलब टेक्निकल ग्लिचेस आ जाएं या कुछ ना चले, पैन ना चले या जो भी है, तो देख लेना भाई। कोशिश मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि सब कुछ सही चला जाए। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं अब ऐसी स्लाइड पे लाना चाह रहा था जो कि मुझे लगता है मैं आ गया हूँगा। अभी भी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना मेरे भाई? सरायम प्रशांत, झारखंड। भाई समझ में आ रहा है, दिख रहा हूँ क्या मैं आराम से? सब कुछ सही है ना? सर स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि है लिख रहे हो? स्मार्ट बोर्ड के बारे में बताया था ना भाई मेरे भाई, यार अभी ना घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन क्या, रेनोवेशन, ये पुराना घर लिया था ना, तो इसमें तोड़ा फोड़ी का काम चल रहा है। वो कोरोना ही चलते बीच में छूट गया। एक कमरा है जिसमें फर्श है, इसी में बेड है, इसी में अलमारी है, ये छोटा सा ये लैपटॉप के लिए जो एरिया बनाया है इतना सा। तो स्मार्ट बोर्ड कहीं लगने की जगह नहीं है मेरे भाई। भाई अब एक काम करते हैं, देखो ठीक है, अब टाइम बहुत हो गया, 4-5 मिनट अपने ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर वाक्य में देखो पढ़ने के लिए आए हो, अगर वाक्य में पढ़ने के लिए आया तो मेरी तुम्हें देखो इतनी बात तो माननी पड़ेगी। और वो बात क्या है कि जब मैं कमेंट करने के लिए कहूँ तभी करना है, क्योंकि अभी तुम देखो करते रहोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, या मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, या तो मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक, तो तुम भी अपना टाइम खराब मत करना बगैर मतलब। मान लो तुम कमेंट करे जा रहे हो करे जा रहे हो, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, तो फायदा क्या फिर ऐसे कमेंट्स का, है ना? तो मैं सेशन के बीच में, मतलब जैसे मैंने कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद मुझे लगा कि यार अब पूछ लेना चाहिए, हाँ भैया आपको समझ आया नहीं समझ में आया, तो मैं सेशन के बीच में आपको बोल दिया करूंगा हाँ भाई अब कमेंट कर लो, या सेशन के लास्ट में बोल दूंगा कि हाँ भाई अब कमेंट कर लो। ठीक है, इसमें हालांकि मैंने यहाँ स्लो मोड ऑन किया था, फिर भी ये बहुत ज्यादा तेज है। मतलब इसमें मैंने शायद 3 सेकंड का टाइमर लगाया था कि 3 सेकंड एक बंदा 3 सेकंड से पहले नया कमेंट ना कर पाए, तो भी ये तेज चल रहा है। मतलब इससे थोड़ा सा मुझे और स्लो चाहिए, तो उसको मैं बढ़ा के देखता हूँ। ठीक है, वो आगे और फीचर्स देख लूंगा, अभी के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। अभी आप कमेंट वगैरह मतलब ये बंद कर दो, लास्ट में कर लेंगे। ठीक, ये जितने भी लोग पूछ रहे हैं, कोई कोर्स के बारे में पूछ रहा है, कोई बुक्स के बारे में पूछ रहा है, इंग्लिश का कोई बेस्ट बुक बताइए, तो इन सब का आंसर ना भाई मैं लास्ट में कर दूंगा। पेन गिर गया देखो भाई, एक मिनट।
चलो कर लें अब शुरू कुछ। तो अब कमेंट वमेंट भाई लास्ट में देखूंगा मैं, ठीक है। अभी कमेंट्स वगैरह देख नहीं रहा हूं तो परेशान मत हो, अभी कमेंट्स वगैरह मत करो, ठीक है। आपका भी टाइम खराब नहीं होगा, अभी समझने पे ध्यान दो खाली। चलो जी। यार ये मार्कर फिर गुम हो जाता बार बार। धीरे धीरे सीख जाऊंगा भाई मैं, डोंट वरी, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास का टॉपिक है वो है मेरे भाई नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह भी बोलते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह लो चाहे नरेशन कह लो, ठीक, दोनों ही एक ही बात है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। तो आज की क्लास का मेरा मकसद क्या है, देखो आज की क्लास में मेरे को सिखाने हैं लॉजिक्स। किस चीज़ के लॉजिक? कि ये जो रूल बने, अब आपने दुनिया जहान के रूल पढ़ रखे होंगे नरेशन में। अच्छा टेंस ये हो तो ये चेंज कर देना, अच्छा आई हो तो ही में चेंज कर देना, ये हो तो इसमें चेंज कर देना, विल हो तो वुड में चेंज कर देना, ये सब बातें। तो बेसिकली रूल बने क्यों हैं? आज की अपनी क्लास का जो मकसद है वो यही सीखना है कि ये जो रूल हैं ये आखिर बने क्यों, ठीक। आओ एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो फिर बता रहा हूं, अगर सही में भाई ये जो सर कुछ और ऐड करोगे क्या पेड कोर्स में, भाई मैं सारी बता रहा हूँ ना, बाद में बात करेंगे। अब पढ़ने आया तो अब अपना पढ़ लो, और अगर यही आपको और ही बात करनी है, ये जो पढ़ाई लिखाई अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे अलग कुछ बात करनी है, तो फिर मेरे फेसबुक पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है, वहां कहीं और कर दिया करो, यहाँ पे अभी पढ़ा लेने दो। मैं चाह रहा हूँ, देखो मैंने पहले ही बोला था कि जितनी बार भी मैं यूट्यूब पे आऊँ, फ्री पढ़ाने आऊँ, तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई बच्चा इस वीडियो को देखे और फिर बोले यार भी मतलब 5 मिनट का पढ़ाया, 40 मिनट बकवास, कमेंट लेता रह गया, हाय हेलो करता रह गया, टाइम वेस्ट करके चला गया, है ना। ये नहीं चाहता मैं। तो जो कमेंट्स के लिए होगा वो अपन लास्ट में ले लेंगे, ताकि फिर क्या रहेगा, मतलब जो सेशन देख रहा है, मान लो उसको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, उसको कमेंट्स वगैरह में कोई क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा उससे मतलब ही नहीं है, तो वो लास्ट का सेशन अपना छोड़ देगा, लास्ट के 4-5 मिनट अपना नहीं देखेगा। जब मैं कह दूंगा आज की क्लास खत्म होगी वो अपना वीडियो बंद कर लेगा, है ना। तो कम से कम पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जिनको सिर्फ इस सेक्शन से मतलब था, ये पढ़ाई में जो इसी से मतलब था, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कमेंट्स अब मैं लूंगा बिल्कुल लास्ट में, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो कमेंट्स होंगे, कहने का मतलब यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड जो डाउट्स होंगे या इस लेक्चर से संबंधित जो डाउट होंगे, वो मैं अभी 2-3 मिनट के बाद जितना मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार में, उसके बाद मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई अब अपने डाउट्स या अब कमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक। आ जाओ। तो सबसे पहले तो अपने ये वर्ड सुन रखे होंगे आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुन रखे हैं, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच ये सब बातें आपने सुन रखी हैं। तो समझना कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करो जरा एक बार। अगर अपने को ढंग से ये समझ में आ जाए ना कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो फिर अपने को वो जो रूल्स है ना वो भी समझ में आ जाएंगे। लो मैं एक बार तुम्हें दूसरी स्लाइड पे ही जाता हूँ, ठीक है, मतलब स्लाइड क्या, मैं स्क्रीन ही चेंज करता हूँ, हो जाना चाहिए था। हाँ, तो समझना, एक एग्जांपल से समझना, फिर अपन उन स्लाइडों पे आ जाएंगे। स्लाइड व्लाइड में जो रूल लिखे हैं वो तो सारी जनता जानती है, एक बार समझ के देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझना जरा। मान लो कि हम 3-4 दोस्त हैं और हम क्रिकेट खेलते हैं, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम क्रिकेट खेलने के लिए हमने प्लान बना रखा होता है कि रोज हम 4 बजे मिलते हैं, फोन वोन हमारे पास है नहीं, अपने स्कूल टाइम की बातें याद कर लो, फोन वोन है नहीं, मैं अपना ग्राउंड में पहुंच गया, ग्राउंड में पहुंच गया भाई, कई देर तक मैं बैठा रहा। फिर उसके बाद एक मेरा और दोस्त आया, तो मैंने कहा यार वो आज अजय नहीं आया खेलने, तो कह रहा भाई क्या करें, फिर 2 जने तो खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जना बॉलिंग करेगा एक जना बैटिंग करेगा, तो कोई कीपर होना चाहिए, कम से कम एक फील्डर तो लगाए तभी खेलने का मजा आएगा, नहीं तो टुक टुक करके चले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई तू एक काम कर कमलेश, तू अजय को बुला ला, ठीक है, अजय को बुलाने चला जा। तो वो कहता ठीक है भाई मैं बुला लाता हूँ। वो अजय के पास उसके घर चला गया, मैं वहां बैठा हूँ। मैंने इतनी देर में अपना ग्राउंड वराउंड जो साफ करते थे वो कर लिया, अपना क्रीज व्रीज बना ली, विकेट विकेट गाड़ ली, मैं आराम से बैठा हूँ, भाई कोई आएगा आएगा आएगा। 1 घंटा हो गया कोई नहीं आया, ठीक है। अब कोई नहीं आया तो नेक्स्ट डे फिर मेरे को वो मिला कमलेश। मैंने कहा यार बड़े धूर्त आदमी हो भाई तुम, है, मैं वहां पे 1 घंटे बैठा रहा, तेरे को अजय को बुलाने भेजा था और तू खुद ही गायब हो गया। कहता यार बात ऐसी हुई, जब मैं अजय के घर गया ना, जब मैं अजय के घर गया तो मैंने उसको बोला आजा अजय खेलने चलते हैं, तो अजय ने मुझे बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, अजय ने मुझे बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब समझना, उस लड़के ने, हम 3 लड़के थे, मान लो मैं अमन, जो उसको बुलाने गया वो कमलेश, और जिसको वो बुलाने गया वो अजय।
तो अब कमलेश मुझे बता रहा है, कमलेश मुझे बता रहा है कि अजय ने क्या कहा, अजय ने कहा मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी जो उसने शब्द बोले, जो उसने शब्द बोले बिल्कुल वैसे के वैसे ही अगर आप बोल दो तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। कहानी आई समझ में। लेकिन अगर उसको कमलेश ऐसे कहता, यार मैं कमलेश के उसके अजय के घर गया और जब मैंने उसको कहा अजय खेलने चलते हैं, तो वो बोला कि वो पढ़ रहा है, तो वो बोला कि वो पढ़ रहा है। अब मैंने क्या कहा, देखो कमलेश ने मुझे कहा कि अजय ने कहा कि वो पढ़ रहा है। ये वो कौन है, ये वो कौन है, अजय। तो अगर मैं अब अजय ने तो ऐसे थोड़ी बोला होगा, अजय ने क्या बोला, अजय ने बोला था मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अब कमलेश क्या कह रहा है, उसने क्या कहा, वो पढ़ रहा है। तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जो स्पीकर है अगर आप उसकी बात को बिल्कुल बिल्कुल जैसे उसने बोला वही का वही बोलते हो, उसने मैं बोला तो आप मैं बोलते हो, है ना। उसने अभी पढ़ रहा हूं बोला तो अभी पढ़ रहा हूं बोलते हो, है ना। उसने बोला आज तो आप आज बोलते हो। तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैं उसकी बात को, या कोई बंदा जो बोलने वाला जो स्पीकर है वो पुराने स्पीकर की उसकी बात को अपने शब्दों में रिप्रेजेंट कर दे, मैं को वो में कन्वर्ट कर दे, आज को उस दिन में कन्वर्ट कर दे, तो ये कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ कुछ आई बात समझ में। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर अपने को ये सब बातें पता होंगी ना, कहने का मतलब कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो अपने को ये सब चीजें ना जो रूल बने, ये टेंस क्यों चेंज होता है, ये क्यों, ये रट्टे नहीं बिठाने पड़ेंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि रटने में, देखो जब मैं खुद स्टूडेंट था मुझे खुद मजा नहीं आता था, तो जब मैं पढ़ाने लग गया तो फिर मैं अभी भी क्यों रटाऊं, जब मुझे खुद ही नहीं जिंदगी में मजा आया रट्टे मार के, तो फिर मैं दूसरों को क्यों रटाऊं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो चीजें मैंने सीखी हैं, समझी हैं, जैसे दिमाग लगाया कि हाँ यार ये शायद ये रूल इसलिए बना होगा, तो अगर जो मुझे समझ में आया मैं कोशिश करूंगा वो मैं आपको समझा दूं। कहानी आ रही है समझ में। चलो अब वापसी अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, वहां से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जरा, मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो अब देखो फिर वही, ये तीन बंदे हैं, एक है मोहन, एक है मोहन और एक हूं मैं, और एक है जिसको अब मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। एक को तीसरा बंदा है, लेट से कोई एक्स है, ठीक है, या उसका भी नाम रख लेते हैं, एक सुरेश। सुरेश अब मेरा लिसनर है, वो मेरी बात को सुनने वाला है, ठीक है। ये जो मैं हूं ये फिलहाल का मैं स्पीकर हूं, ठीक है। ये स्पीकर है नाउ, अब का स्पीकर। और ये जो मोहन है ये स्पीकर था, ये पुराना स्पीकर था, इसको मैं लिख देता हूं स्पीकर ओल्ड, ठीक है। अब समझना, मान लो सुरेश ने मुझे भेजा था, सुरेश ने मुझे भेजा था किसके पास, मोहन के पास, कि जा देख के आ, जा देख के आ, उसने काम पूरा कर लिया क्या। सुरेश ने मुझे भेजा था मोहन के पास ये देख के आने के लिए कि पूछ के आ उसने काम पूरा कर लिया क्या, ठीक है। मैं गया मोहन के पास, मोहन ने मुझे कहा ये वाली बात कही मोहन ने, देखो ये आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं काम पूरा कर चुका हूं, ये वाली बात कही उसने मुझे, ठीक है जी। इतनी बात आ रही है समझ में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उसने तो मुझे ये बात कह दी, अब मैं वापस आके जब उस टाइम पे देखो बात बोली, तब उस टाइम पे मोहन स्पीकर था, उस टाइम पे मोहन कौन था, वो स्पीकर था। और ये जो ये बात बोली जाती है ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में बोली जाती है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कही गई स्पीच। कहानी आ गई समझ में। फिर से समझ लो, इस कहानी के तीन किरदार हैं। देखो यार मैं फिर समझा रहा हूं, काफी बच्चों को ये लग सकता है कि सर सीधा क्वेश्चन कराओ ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा। तो मेरे भाई सीधे अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ी सी बात इधर से उधर घूमती है, जहां पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, रूल रट्टा इन्वॉल्व नहीं होता, वहां वो बच्चा फ्लॉप हो जाएगा, ध्यान रखना। आ रही है कुछ बात समझ में। मैं कहना ये चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप जाएं किसकी तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ, कि ये रूल बने तो बने क्यों, उस चीज को समझने की कोशिश करो। आ जाओ। तो मैंने कहा इस कहानी के तीन किरदार हैं, तीन किरदार हैं कौन कौन से, एक है जी मोहन, एक है जी सुरेश और एक हूं मैं, ठीक है। सुरेश ने मुझे बोला, सुरेश ने अमन को बोला, यानी मुझे बोला कि एक काम कर, मोहन से पूछ के आ उसने काम कर लिया क्या, ठीक है। तो मैं गया मोहन के पास, मोहन ने मुझे कहा कि हाँ मैंने काम पूरा कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। मोहन ने मुझे क्या कहा कि मैंने एक टास्क पूरा कर लिया, ठीक है। उस टाइम पे ये जो मोहन था ये स्पीकर था, ठीक, उस टाइम पे मोहन स्पीकर था, ये पुराना स्पीकर मैंने लिख दिया। अब ये बात मैं सुन के आ गया,
उसने, वो तो खुद के लिए क्या बोलेगा, मोहन तो खुद के लिए आई लगाएगा ना, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब मैं ये बात बताने पहुंच गया किसको, सुरेश को बताने पहुंच गया मैं कि भाई मोहन ने मुझसे कहा, मोहन सेड टू मी, मैं अब सुरेश को बता रहा हूं ये बात, मोहन सेड टू मी, मैं इसका स्पीकर हूं, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अगर मैं इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगा के बोल रहा हूं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी जैसा उसने बोला मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाए और उसके अंदर लिख दिया। समझ आया। तरीका नंबर 1। अगर तरीका नंबर 2, मैं अपने शब्दों में उसकी बात को कहना चाहूं, मैं अपने ही शब्दों में उसकी बात को कहना चाहूं, तो फिर कैसे बोलना पड़ेगा, फिर से कहानी मतलब किरदार वही है, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी, फिर से ये मी कौन है, ये फिलहाल स्पीकर है, ये मैं हूं, ये स्पीकर नाउ है, ठीक है। और ये बात मान लो मैं किसको बता रहा हूं, मान लो मैं सुरेश को बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, मोहन ने मुझे कहा, मोहन ने मुझे कहा, ये देखो यार अभी पढ़ा लेने दो, ये जो बीच बीच में कुछ कमेंट्स कर रहे हैं ना मेरे भाई, ठीक है, कुछ जो बीच में कमेंट्स कर रहे हैं, तूने कौन सा एग्जाम पास कर रखा है, और ये आपस में बातें कर रहे हो, भाई मैं चैनल पे टाइम खराब मत करो, अपना कुछ और कर लो। अगर आपके पास ये समझदार सब चीजें तुम्हें आती हैं, बहुत शक्तिमान हो, बहुत ज्ञानी प्राणी हो, तो अपना टाइम खराब मत करो, यहां से चले जाओ। शुभम कुमार थैंक यू जी, ठीक है, आप 1-2 बार और लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा हूं कि इधर ध्यान दे लो, और जिनको ये सारी बातें आती हैं या कोई और बात करनी है तो मेरे भाई फिर आप एक काम करो, आप कोई और वीडियो देख लेना। आ जाओ। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल सेम वही है, बोलने वाला आज भी मैं हूं, ठीक है, सुनने वाला वही सुरेश है, और मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में कि मोहन ने मुझसे क्या कहा। इस बार देखो मैंने उस बात को कैसे बोला, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, मोहन ने मुझे कहा था दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। इस बार देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं लगाए, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं लगाए, इसका मतलब ये है कि ये जो बात है ना, ये मैंने अब अपने शब्दों में कह दी। देखो मैंने आई के लिए क्या लगा दिया, ही लगा दिया, और उसने बोला था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैं काम पूरा कर चुका हूं। अब मैंने कहा कि उसने मुझसे कहा था, अब मुझे बताओ पहले वो कहेगा कि पहले काम पूरा करेगा, पहले वो काम पूरा करेगा, इसका मतलब इस सेक्शन से पहले हो गया एक्शन। बहुत बच्चों ने 10th चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो किसी पास्ट के दूसरे एक्शन से पहले हो चुके हुए एक्शन को बताता है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया। कुछ आई बात समझ में। एक बार मैं सारी कहानी फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना, शुरुआत से बता रहा हूं, एक बार ही सुन लो, उसके बाद आपको ये जो रूल वूल है ना, ये रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक। समझना जरा क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहले ये समझ लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना कैसे, समझना। इस कहानी के 3 किरदार थे, सुरेश, मैं और ये मोहन। सुरेश ने मुझसे कहा एक काम कर, मोहन से पूछ के आजा क्या उसने काम पूरा कर लिया है, ठीक। मैं गया मोहन के पास, मोहन ने मुझे कहा मैं काम पूरा कर चुका हूं, ठीक है जी। अब जो बोलने वाला था, शुरुआत में बोलने वाला कौन था, मोहन था, वो स्पीकर था पुराना, मैं उससे बात सुन के आया और अब मैं ये बात सुरेश को बता रहा हूं। अब मेरे पास बताने के 2 तरीके, एक तो मैंने कहा मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझे कहा आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, यानी जो उसने बात बोली बिल्कुल ऐसे कैसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल के मैंने यहां लिख दी, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी जैसा उसने बोला डायरेक्ट मैंने वैसा का वैसा आके बोल दिया, ठीक है। दूसरा तरीका, मोहन ने मुझे कहा कि उसने काम पूरा कर लिया था, मैंने आई को ही में चेंज कर दिया, टेंस भी चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं मेरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ आ गई कहानी समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। एक है डायरेक्ट स्पीच जिसमें आप किसी की कही गई बात को बिल्कुल उन्हीं शब्दों में कह देते हो, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच जिसके अंदर आप ये क्या करते हो, इसके अंदर आप उसकी बात को अपने शब्दों में कहते हो। चलो जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये जो रूल वूल है इनको समझने से पहले ना मैं एक काम करता हूं, 2-3 सेंटेंस आपको करके दिखाता हूं, फिर ये रूल वूल अपन अब बिल्कुल लास्ट में चलेंगे। आ जाओ, इस सेंटेंस को देखना जरा, एक बार इसका अपने आप से अटेम्प्ट करना भाई, क्या बनेगा, एक बार इसका अपने आप से अटेम्प्ट करके बताओ कि क्या बनेगा। राम सेड टू मी आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, ये है डायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट स्पीच है तभी तो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। एक बार इसका अपने आप से अटेम्प्ट करके ना कमेंट कर दो, अपने आप से एक बार अटेम्प्ट करके इसका कमेंट कर दो, ठीक है। फिर मैं इसको कराता हूं अपने तरीके से कि जिससे आपको रूल वूल रटने ना पड़े, समझ में आए।
काफी लोग आंसर कर रहे हैं, आयुष, अनुज, दीपक, फैजल, नवदीप। एक भाई बार बार लिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। भाई इस चैनल पे ना जितनी पुरानी बेसिक वाली वीडियोस है ना वो देख लेना, और इस वीडियो को फिर एक दो बार देखना, फिर आ जाएंगी चीजें समझ में। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सील पर पड़त निशान। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। चलो काफी लोगों ने कर दिया। अब इसको मेरे एंगल, मेरे नजरिए से समझने की कोशिश करो। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको रूल रटने हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको रूल को लॉजिक से समझना है कि हाँ ये रूल बना तो क्यों बना, अच्छा इसको ऐसे ही क्यों चेंज करते हैं, तो आ जाओ फिर मेरे पास। ठीक है, आ जाओ, समझ के देखना क्या कहना चाह रहा हूं। इस कहानी में मान लो 3 किरदार हैं। इस कहानी में मान लो फिर से 3 किरदार हैं। ये जो आई है, मान लो ये मैं हूं यानी अमन। ठीक है, दूसरा किरदार है ये जो राम है। ये कौन है? ये ओल्ड स्पीकर है। ये कौन सा स्पीकर है? ये ओल्ड स्पीकर है। ठीक, और एक जो इसके अंदर हिडन हो गया वो कौन है? मान लो वो देवेश। देवेश ये हमारा लिसनर है। ठीक है, ये जो अमन है ये इस सेंटेंस का न्यू स्पीकर है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं स्पीकर न्यू, स्पीकर और ब्रैकेट में न्यू। ठीक, अब समझना हुआ क्या, फिर से वही कहानी अपन समझते हैं, फिर समझ के देखना कहना क्या चाह रहा हूं। हम 3 लड़के रोज क्रिकेट खेला करते थे, राम, मैं और देवेश। राम, मैं और देवेश, हम तीनों लड़के रोज क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हम दोनों तो पहुंच गए। कौन कौन? मैं और देवेश। मैं और देवेश दोनों जने पहुंच गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देवेश ने मुझे बोला एक काम कर भाई, तू ना राम को बुला के लिया। देवेश ने मुझे कहा कि तू राम को बुला के ले आ। मैं चला गया भाई राम के घर। मैंने कहा राम आजा यार क्रिकेट खेलेंगे। तो राम ने मेरे को क्या कह दिया, भाई मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं मेरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो आएगा नहीं। अगर वो आएगा नहीं तो मैंने सोचा यार अब क्रिकेट तो खेल नहीं पाएंगे, मैं भी दोबारा जाके वहां क्या करूंगा, ग्राउंड इतनी दूर है, मेरा घर बिल्कुल राम के पास ही था, मैं अपना घर ही बैठ गया, मैं गया ही नहीं। फिर मेरे को मिला देवेश अगले दिन। देवेश मुझे कह रहा है यार अमन तू तो बड़ा घटिया आदमी है यार, मेरे को यहाँ पे तूने बिठा दिया और तू मेरे को, मैंने तेरे को राम को बुलाने भेजा था और तू खुद ही वहां बैठ गया। तो मैंने कहा भाई देख मैं राम के घर गया था, ऐसा नहीं कि मैं गया नहीं, तो ये मैं सोचू कि मैं गया ही नहीं, मैं अपने घर चला गया सीधा, मैं राम के घर गया था। राम ने मुझे कहा कि मैं पढ़ रहा हूं मेरे पेपर के लिए। राम ने मुझे कहा कि मैं पढ़ रहा हूं मेरे पेपर के लिए। तो अब समझना क्या बोला मैंने। अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में बोल दूं ऐसे, यानी जो राम ने बोला बिल्कुल एक एक शब्द वही बोल दूं, तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गई ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब मुझे मान लो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मुझे लगता है इतनी बात तो हर बच्चे ने पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी कि असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर आप क्या करते हो, आप इस सेट टू को टोल्ड के अंदर चेंज कर लेते हो। तो क्या हो गया, राम टोल्ड मी। अब ये देखो, एक वर्ब ये है, एक इसका सब्जेक्ट है, एक वर्ब ये स्टडिंग है और एक इसका सब्जेक्ट है आई, है ना। यहां पे ये इसका सब्जेक्ट बनेगा और इसका सब्जेक्ट है, यानी यहां पे 2 क्लॉज हैं। पहले तो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए थे, डायरेक्ट स्पीच थी इसलिए कंजंक्शन की जरूरत नहीं थी। अब अगर 2 क्लॉज लिखोगे तो फिर कंजंक्शन लगानी पड़ेगी, और असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन आती है, हर बच्चे को पता है। आगे आगे चल के अपन इनके भी देखेंगे कि सेट टू को टोल्ड में क्यों चेंज करते हैं, कंजंक्शन दैट क्यों आती है। अभी इतनी बात मैं मान के चल रहा हूं और बेसिक आगे से शुरू कर रहा हूं, ये वाली बातों का भी पीछे अपन कॉन्सेप्ट लॉजिक देखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है, तो राम ने तो मुझसे क्या कहा था, मैं पढ़ रहा हूं। राम ने मुझसे क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूं। और जब ये बात मैं देवेश को बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ रहा हूं कि वो पढ़ रहा है? बताओ क्या बोलूंगा, मैं पढ़ रहा हूं कि वो पढ़ रहा है? फैजल भाई बार बार कमेंट करने से क्या होगा यार, लास्ट में करेंगे ना बात। तो समझना, मैं जब ये बोलूंगा तो मैं तो खुद अमन हूं ना, और ये बात बोली है किसने, ये बोली है राम ने। तो मैं तो अब उसके लिए वर्ड क्या यूज करूंगा, वह यूज करूंगा, इसलिए यहां पे आई जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ही के अंदर। ठीक है, अगली बात, यहां पे उसने लिखा एम स्टडिंग, यानी पढ़ रहा हूं, यानी पढ़ रहा हूं। अब मुझे बताओ, मैं उससे कब मिला हूं देवेश से बात बताने, अगले दिन। तो अगले दिन तक वो ये वाली बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी जाएगी क्या? नहीं, तब तक ये क्या हो चुकी होगी, पास्ट हो चुकी होगी। इसलिए एम स्टडिंग नहीं क्या लिखेंगे अपन यहां पे,
ही वॉज स्टडिंग। ही वॉज स्टडिंग, ठीक है। ये फॉर प्रीपोजिशन थी, ऐसे कैसे आ गई। अच्छा, राम ने कहा था आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मेरे पेपर के लिए। अब वो किसका पेपर है बताओ, वो तो राम का पेपर है ना। तो अब जब मैं उसको इनडायरेक्ट में बोलूंगा तो क्या लिखूं, माई एग्जाम। मेरा पेपर थोड़ी, पेपर किसका है, राम का। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, हिज एग्जाम। बोलो जी, कुछ आई कहानी समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये वाली जो बातें है ना, ये रटनी नहीं है, समझनी है। अगर ये पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे जाते हैं, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी अगर इनको लॉजिकली सीखने समझने की कोशिश करोगे। बोलो जी, कुछ आई कहानी समझ में। कितने लोग चाह रहे हैं कि रिपीट करना है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, चाह रहे हैं कि रिपीट करना है, जल्दी बता दो। एक्टिव भाई कह रहे हैं मजा आ गया सर जी। नो सर, अगर आप तुरंत जाकर बताते कि, गॉट इट। एक बच्चा कह रहा है रिपीट, मैं इसको 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से देख लो, आ जाओ। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इसके पीछे की एक बार कहानी समझ लो। 3 लड़के हैं, राम है, मैं हूं, और हमारा ये तीसरा बंदा है देवेश, ठीक है। ग्राउंड में मैं और देवेश दोनों पहुंच गए, राम नहीं पहुंचा, हमारा दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए। तो देवेश ने मेरे को कहा एक काम कर अमन, जा तू राम को बुलाई ला, ठीक है। मैं गया राम के घर, मैंने कहा राम आजा क्रिकेट खेलने चलते हैं। राम क्या कर रहा है, भाई मैं अपने पेपर के लिए पढ़ रहा हूं, भाई मैं अपने पेपर के लिए पढ़ रहा हूं। तो मैं समझ गया नहीं आ सकता इसका मतलब वो। फिर मैंने सोचा कि यार वापस ग्राउंड जाएगा, 2 किलोमीटर साइकिल चला के, इससे बढ़िया छोड़ना यार, अपने घर पे बैठ जाते हैं। मैं अपने घर पे बैठ गया, मैं अपने टीवी देखने लग गया। अगले दिन मेरे को मिला देवेश, कहता यार अमन तू तो बड़ा घटिया आदमी है ना, मैंने तेरे को राम को बुलाने भेजा, तो उसके घर ही नहीं गया, तो अपने घर बैठ के पोगो टीवी देख रहा है। तो मैंने कहा भाई देख ऐसी बात नहीं, मैं उसके घर गया था, और राम ने मुझे कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। ये होती है डायरेक्ट स्पीच, यानी उसके जो शब्द हैं, राम ने खुद के लिए मैं का यूज किया, मैं पढ़ रहा हूं, आज बता रहा हूं कल की बात, फिर भी लिख रहा हूं पढ़ रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुई डायरेक्ट स्पीच, जैसा उसने बोला बिल्कुल मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। इसको मैं लिखने चला इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इतनी बात मुझे पता है कि हर बच्चे को पता होगी कि सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अब एक चीज समझो, जब मैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखूंगा, यानी उसकी कई बात को अपने शब्दों में कहूंगा, तो समझना क्या होगा। राम टोल्ड मी, राम ने मुझे कहा। अब क्या बोलूं, मैं पढ़ रहा हूं कि वो पढ़ रहा है। राम के लिए तो मुझे वो पढ़ रहा है लिखना पड़ेगा ना, तो मैंने आई को चेंज कर लिया ही में। उस टाइम पे जब उसने बोला तो वो कह रहा था पढ़ रहा हूं, और अब मैं बता रहा हूं उसको अगले दिन, तो फिर क्या लिखूंगा, पढ़ रहा था, इसलिए हो गया वॉज स्टडिंग। उसने कहा था मेरे पेपर के लिए माई एग्जाम, अब मेरा तो है नहीं ना वो तो राम का पेपर था, तो मैंने कह दिया हिज एग्जाम। ठीक, सबको आ गई बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका बना के दिखा दो फटाफट, इसका एक बार फटाफट से बना के दिखा दो भाई, फिर इसको भी ऐसे लॉजिकली समझेंगे। भाई देखो, जो भी बच्चे चाह रहे हैं ना कि सर, जो बच्चे, काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर पेपर के एरर कराओ ना, या पेपर के ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराओ ना सर, बढ़िया लेवल के कराओ ना, सब कराऊंगा, 2 मिनट शांति तो रखो। हर चीज की शुरुआत अगर आप ढंग के, जैसे होता है ना, मकान की नींव रखनी है अपने को। बढ़िया टॉपिक है, 25 नंबर का आता नरेशन पेपर में, अगर पता हो तो ढंग से। और 25 नंबर का ये, और 20 नंबर की वॉइस, है ना, और कुछ टेंस वेंस मिला के टोटल 50 नंबर कंटेन करता है। ये वॉइस पढ़ा दी, अब नरेशन पढ़ा रहा हूँ। सारी जिंदगी बैठ के जीएस पढ़ लोगे ना, तो भी 50/50 नहीं आएंगे जीएस में। लेकिन अगर ढंग से 5-7 दिन लगा के वॉइस नरेशन पढ़ लो, तो 50/50 ही आ जाएंगे। तो इसलिए नींव बढ़िया रखनी जरूरी है, मकान की नींव अच्छी रख लेते हैं, बिल्डिंग भी खड़ी कर लेंगे धीरे धीरे। एक बार मुझे इसका बना के दिखा दो फटाफट। चलो जी, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं,
कैप्टन, नवीन, आर्यन, प्रियतोषी, अर्चना, सबके आंसर ठीक है। आ जाओ, अब इसको फिर लॉजिकली समझते हैं मेरे एंगल से, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, एक बार अगर ये वाला नजरिया आ गया ना तो फिर रूल वूल रटने नहीं पड़ेंगे, चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब इस कहानी के 3 किरदार हैं, ठीक है। एक है सुनील, एक हूं मैं अमन, ठीक है, और एक है ये हर, मान लो ये है आरती, ठीक। ये 3 किरदार हैं हमारी कहानी में, ठीक है। अब है क्या चीज, ये जो अमन है ना ये आरती के चक्करों में है, ठीक है। ये सुनील अमन का दोस्त है, समझ के देखना एक बार ध्यान से, ठीक है। मजे नहीं लेने ज्यादा, सुनना है ध्यान से, समझो। अब क्या है, ये आरती मान लो किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ती है, ठीक। अब नजर पड़ गई अमन की है, अमन को पसंद आ गई, तो अमन क्या है, रोज इसके चक्कर में उसके कॉलेज के बाहर जाने लग गया, रोज इसके चक्कर में उसके कॉलेज के बाहर जाता, ठीक है। और ये जो सुनील है ना, सुनील ये उसी के कॉलेज का है, ये उसी के कॉलेज का है, लेकिन ये अमन का दोस्त है, ये दोनों इकट्ठे वॉलीबॉल वगैरह खेलने जाते थे, तो वहां पे इनकी यारी दोस्ती हो गई। तो सुनील को अमन ने बता भी रखा है कि हाँ भाई ये लड़की मेरे को पसंद है और मैं इसी चक्कर में आता हूँ, उसको पता ही है। तो अमन ये रोज जाता, उसको देखता, दूर दूर से पास जाने की तो हिम्मत नहीं हो, समझ रहे हो ना, लड़कियां सैंडल मार देती हैं कई बार घुमा के, समझ रहे हो, ऐसे घूमती घूमती सैंडल आती है ना, ऐसे करारी बहुत पड़ती हो, मुझसे मत पूछना मेरे को कैसे पता। तो अब बात क्या है कि इस सुनील को मैंने बता रखा है कि हाँ भाई मेरे को लड़की पसंद है, दूर दूर से निहारता हूं मैं, पास जाके बात करने की मेरी हिम्मत है नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक दिन गया मुझे दिखी, अगले दिन गया मुझे दिखी, मान लो मैं सोमवार को गया दिख रही है, मंगलवार को गया दिख रही है, बुधवार को गया दिख रही है, फिर अचानक से वो आनी बंद हो गई। भाई कई दिन हो गए वो दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही। फिर मैं सुनील के पास गया, मैं कहा यार आरती क्या बात है, मतलब क्लास व्लास नहीं आ रही, कॉलेज के बाहर मुझे दिख नहीं रही, तो तूने देखा था क्या आरती को, तूने आरती को देखा था क्या। तो सुनील अब मुझे क्या कह रहा है, सुनील ने मुझे कहा मैंने देखा था उसे कल, मैंने देखा था उसे कल, ठीक है। अब हो सकता है कॉलेज के 2 गेटों में उस गेट पे खड़ा रह गया, वो उधर से निकल गई अपनी सहेलियों के साथ, है ना, उसको थोड़ी पता है तेरे लिए कोई गेट पे खड़ा है, वो तो अपना निकल गई। तो अब समझना, या तो मैं सुनील की कही गई बात को बिल्कुल वैसे का वैसा ही कह दूं जैसे उसने मुझे कहा, मतलब सॉरी, हाँ सुनील की कही गई बात को बिल्कुल वैसे का वैसा ही कह दूं, ठीक। इसके कहानी के अंदर एक कैरेक्टर और लेना पड़ेगा भाई, इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर और लेना पड़ेगा। मान लो वो है मेरा एक और दोस्त है देवेश, ठीक। फिर से एक बार कहानी शुरू से समझते हैं, आ जाओ। काफी बच्चों को बोरिंग भी लग रहा होगा, जिनको 4 बातें आती हैं, डोंट वरी, जो लेवल तुम सोच रहे हो ना उस लेवल पे भी आएंगे। एक बार मुझे शुरुआत कर लेने दो, हर बच्चे को जो बेसिक जड़ है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसको समझा लेने दो। आ जाओ, है क्या चीज, सुनील मेरा दोस्त था जो कि आरती के कॉलेज में पढ़ता था, और ये मैं यानी अमन रोज आरती के कॉलेज के बाहर इसको देखने के लिए जाता था। काफी दिनों से मुझे दिखी नहीं, मैंने सुनील से पूछा यार तूने आरती को कब देखा था पिछली बार, काफी दिनों से मुझे तो दिख नहीं रही। तो वो कह रहा है हाँ भाई मैंने उसको देखा था कल, ठीक। और ये बात ना मैं जाके देवेश को बता रहा हूं, ये बात मैं जाके देवेश को बता रहा हूं कि देवेश यार वो ऐसे ऐसे काफी दिनों से आई नहीं, हालांकि सुनील मुझे कह रहा था, हालांकि सुनील मुझे कह रहा था कि उसने उसको देखा था कल। कुछ आई बात समझ में। अब मैं बता रहा हूं देवेश को कि सुनील ने ऐसा कहा, कुछ आ रही बात समझ में। अमन बता रहा है देवेश को कि सुनील ने ऐसा कहा। तो अब 2 ऑप्शन है, या तो जो सुनील ने शब्द बोले बिल्कुल वैसे के वैसे बोल दूं मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा के, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई डायरेक्ट स्पीच। कहानी आई समझ में। और या फिर मैं एक काम कर लूं, इसको अपने शब्दों में कह लूं, जैसे सुनील टोल्ड मी। अब पता है कि इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हटेंगे, दैट लगेगा क्योंकि 2 क्लॉज बन चुके होंगे, दैट। अब देखो सुनील ने तो खुद के लिए मैं लगाया, सुनील ने खुद के लिए मैं लगाया, जब मैं सुनील की बात को अपने शब्दों में कहूंगा तो आई नहीं क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा। और इसने लिखा 100, देखा था कल। अब मुझे बताओ जब मैं ये बात बताने उसको पहुंचूंगा देवेश को, ये उससे पहले ही देख चुका था, यानी पास्ट के एक एक्शन से पहले ही ये दूसरा एक्शन हो चुका था। इसका मतलब इसको लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। यहां पे लिखूंगा हैड सीन, ठीक है। और ये हर देखो
इन सब के लिए हर है, थर्ड पर्सन है। सुनील के लिए भी वो थर्ड पर्सन थी, देवेश के लिए भी वो थर्ड पर्सन है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। हर को किसी चीज में चेंज नहीं कर पाओगे, हाँ कि ना। जैसे सुनील के लिए आई लिखा था, उसको तो ही में चेंज कर दिया, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है, या फिर यहाँ पे आरती का आरती लिखा होता थर्ड पर्सन, देखो इतना तो मुझे लगता है हर बच्चे एसएससी की तैयारी करने वाले पता होगा, आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बोलने वाले और सुनने वाले सबके लिए थर्ड पर्सन था। ये कहानी आ गई समझ में। अब यस्टरडे मान लो, ये बात सुनील ने मुझे कही, तब सुनील ने, मान लो सुनील ने मुझे बात कही 12 तारीख को, और सुनील ने आरती को कब देखा, 11 तारीख को, ठीक है। और मैं देवेश को ये बात बताने पहुंचा मान लो 17 तारीख को, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या अब मुझे यस्टरडे लिखना चाहिए? कब देखा देवेश ने उसको? उसने तो 11 तारीख को देखा। अगर मैं यस्टरडे वर्ड का ऐसे कैसा यूज कर दूंगा तो मतलब तो 16 तारीख हो जाएगी। 16 को थोड़ी देखा भाई सुनील ने, इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका मतलब 16 नहीं 11 हो जाए। तो उसके लिए अपन इसके अंदर वर्ड यूज करते हैं द प्रीवियस डे। क्या यूज करेंगे? द प्रीवियस डे, या फिर द लास्ट डे। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन उसने बात बोली उससे पिछले दिन, जिस दिन उसने बात बोली उससे पिछले दिन। कुछ आ रही है बात समझ में? क्योंकि येस्टरडे का तो मतलब होता है जब बात बोली जा रही है उससे पिछले दिन, लेकिन मैं जब ये कह रहा हूं उससे पिछले दिन नहीं, जब ये एक्शन हुआ उससे पिछले दिन। कुछ आ रही बात समझ? क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए येस्टरडे ना लिख के हम क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे, द लास्ट डे। चलो जी, मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से कमेंट करके बता दो कोई इसको रिपीट करना चाह रहा है क्या। क्लास डेली होगी कि नहीं होगी? भाई बैच के लास्ट में सारी बातें बता के जाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? एक बार समझने की कोशिश तो करो यार। कितनी बढ़िया क्लैरिटी आ रही है, देखो मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हें पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो कई बार अपनी वीडियो देख देख के खुद ही खुश हो लेता हूँ, अरे भाई क्या पढ़ा रहा है। मैं तो खुद ही खुश हो जाता हूँ अपनी वीडियो देखकर। तुम्हें पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आती मेरी बात। सर रिपीट कर दो। अब देखो रिपीट आप करना है इसको अपने आप। लास्ट में वीडियो ये जब खत्म हो जाएगी ना स्ट्रीमिंग, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास वो आ जाएगा, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में ये यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। उस टाइम पे आप करके देखना एक बार इसको। चलो नेक्स्ट पे आओ, इसका बना के दिखा दो फटाफट। इसका बना के दिखाओ एक बार अपने आप से, जल्दी सी फटाफट। रिपीट मेरे भाई देखो मैंने उसको एक दो बार पहले ही समझा दिया था, कोई बात नहीं। उस चीज को आप लेक्चर जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा ना दोबारा कर लेना। रोहित मंडल, सब तुम्हारी मेहनत है मेरे भाई, ठीक है, लगे रहो, चीजें हो जाएंगी अच्छी। मेहनत करने वाले देखो कुछ ना कुछ जिंदगी में पा लेते हैं हमेशा। सर ये सही में लाइव सेशन है क्या रोहित कुमार? हाँ भाई लाइव सेशन है, तेरा कमेंट देख मैंने अभी पढ़ा, अभी रिप्लाई कर दिया। मैं भी तो देखो आजकल बहुत लोग लाइव लाइव आके पढ़ा रहे थे, तो मैंने सोचा यार एक बार मैं भी शुरू करके देखूं। अब ये कैमरा यहाँ पे और मैंने इधर फोन में कमेंट्स खोल रखे हैं अपने। सर ये जो ग्रामर की सीरीज है उसको रोकना मत। भाई कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि जितना पढ़ा पाऊँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। भाई तुम काम की बात तो देखो कर नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ इसका आंसर कमेंट कर दो तुम। सर आप कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हो? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं सब कुछ मेरे भाई, ठीक है। और आप किसी भी पुरानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी खोल के देख सकते हो। इसमें मान लो डिस्क्रिप्शन में डालने में मुझे आज 5-10 मिनट या हो सकता है लेक्चर लेने के जस्ट बाद में खाना खाने लग जाऊं, तो बाद में डालो। तो पुरानी कोई भी वीडियो खोल के देख लेना, उसमें सब पता चल जाएगा कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं, सब बता रखा है उसमें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलोगे सब लिखा हुआ। चलो जी, लॉजिक बिहाइंड द रूल्स देख के बहुत मजा आया। चलो मजा आया तो चीजें चलती रहेंगी, आ जाओ। देखो जी फिर से एक काम करते हैं, कहानी को समझने के लिए अपन इनके नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब इनके नाम रख दिए, मान लो ही जो है ये एक लड़का है कमल,
ठीक, ये हर है इसकी माँ, इसकी माँ, ठीक है। ये आई कौन है, ये तो ही हो गया, है कि ना, ये आई कौन है, ही हो गया। चलो जी, अब इस कहानी के अंदर दो किरदार और हैं, एक है अमन और एक है मेरा दोस्त, इस बार कौन ले लेता हूं मैं, शुभम ले लेता हूं। फिर से समझ लो, देखो बहुत लोग अभी कह रहे होंगे सर ये कहाँ आता पेपर में, पेपर में ये सब चीजें थोड़ी पूछी जाती हैं। तो मेरे भाई वो जो पेपर में पूछी जाती है ना, अगर वो समझनी है ना और गलत नहीं करनी, 50/50 नंबर चाहिए, तो फिर तेरे को ये समझना पड़ेगा। ठीक, लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करो। फिर से बता रहा हूँ, 4 किरदार है, कमल है, उसकी माँ है, मैं हूं और शुभम है। समझना जरा हुआ क्या। ठीक है, ये कमल ना हमारा पड़ोसी है, बड़ा जिद्दी बालक है, बड़ा जिद्दी बालक। समझते हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे होता है ना बच्चे बड़े, मतलब मेरे को तो दूसरे के घर में अगर मतलब कार, छोटी सी कार है, वो खेलने वाली कार नहीं आया करती थी अपन ऐसे ऐसे, उसको वो मेड इन चाइना लिखा होता था जिसके पीछे, ऊपर से लोहे की हुआ करती, नीचे से प्लास्टिक की हुआ करती, कुछ याद आ रहा है, ऐसे तेज, बहुत तेज आती, 5 रुपए की आया करती। कार देख ली, मुझे तो कार चाहिए, कैरम देख लिया, मुझे तो कैरम चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, इतना जिद्दी बालक, दूसरे का ऐसा नकलचिटी बंदर, दूसरे घर में कोई बन गई चीज, खीर, तो हमारे घर में खीर क्यों नहीं बनती, हम भिखमंगे हैं क्या, ऐसा बालक। समझ रहे हो। अब क्या हुआ कि मेरे पास थी भाई ये गाड़ी, छोटी सी कार खरीद लाया मैं 5 रुपए की पैसे जोड़ जोड़ के, है ना। तो इसने, वो कमल ने वो गाड़ी देख ली और फिर ये अपनी माँ को जाके क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। ठीक है जी, समझना जरा। और ये बात मैंने सुन ली, हमारा पड़ोसी तो है, अपनी मम्मी के आगे जाके वहां पे, वो कुछ बच्चे नहीं होते लिट लिट के रोते हैं, जो ऐसे नीचे लेट के फर्श पे ऐसे कच्चा घिसा रहा है नीचे, ऐसे रो रहा है ये, इतने चिंगाड़े मार मार के मैंने सुन ली, मैंने सुन ली। फिर मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ, देख यार ये कमल ऐसा बालक है, ठीक, इसके घर पे इतने बड़े बड़े खिलौने हम तो कभी ना रोए अपने घर पे, और ये एक छोटी सी मैं 5 रुपए गाड़ी ले आया, उसको देख देख के देख भाई ऐसे रो रहा था। ठीक है, मैं यानी अमन ये बात बता रहा है किसको, शुभम को। अमन ये बात बता रहा है किसको, शुभम को। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, उसने उसने अपनी मां से कहा, उसने अपनी मां से कहा, ही ने यानी कमल ने अपनी मां से कहा, क्या कहा, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार। ठीक है जी, अब देखो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मैंने जब शुभम को बताई और बिल्कुल इसके कमल के जो शब्द थे ना, बिल्कुल वो के वो बताए, बिल्कुल वो के वो। कमल ने कहा मैं, मैंने कहा मैं, दिस कार ये वाली गाड़ी, मैंने भी कहा ये वाली गाड़ी। ठीक है, चलो अब मैं इसको लिखना चाहता हूं अपनी जबान में, अपनी स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलेंगे, उसमें मैं क्या कहूंगा, इसको तो ही का ही लिख दूंगा, हाँ के ना, मुझे नहीं पता ना, कमल है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अंदर अपन कोई चेंज नहीं करते। अच्छा, सेड टू को किस में चेंज कर दूंगा, टोल्ड में। हर, उसकी मदर भी थर्ड पर्सन है, उसको भी ऐसे कर दिया, दैट। अब देखो, आई वॉन्ट दिस कार कि ही वॉन्ट दिस कार, ये तो कमल के लिए लगा रहे हो ना, तो यहां पर लिख दोगे आप ही। अब देखो वांट जब उसने बोला तब वो बात प्रेजेंट थी। अब शुभम को पता नहीं मैं कितने दिन बाद बता रहा हूं, 2 दिन बाद बता रहा हूं, 10 दिन बाद बता रहा हूं, जब तक तो ये बात पास्ट हो गई ना, तब तक तो ये बात पास्ट हो गई। तो फिर मैं क्या लिख दूंगा, वांटेड कर दूंगा, वांटेड। ठीक है, टू बाय खरीदना चाहता हूं, ये इन्फिनिटिव होता है मेरे भाई, पढ़ेंगे कभी आगे चल के, इन्फिनिटिव है। जिन्होंने मेरी बेसिक की वीडियो वगैरह देख रखी है वो जानते होंगे कि ये इन्फिनिटिव है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वांटेड व्हाट, वांटेड टू बाय। ठीक है, अब समझना, दिस कार ये वाली गाड़ी, वो कह रहा है दिस कार ये वाली गाड़ी। अब अगर मेरे पास फिलहाल में वो गाड़ी है तब तो मैं बोलूं दिस कार, लेकिन मैं तो पास्ट की कोई बात बता रहा हूं ना, उसने कहा ये वो वाली गाड़ी खरीदना चाहता है, तो दिस कार बोलूंगा कि दैट कार बोलूंगा, इस बार मैं बोलूंगा दैट कार। कमल ने अपनी मां से कहा कि वो खरीदना चाहता था वो वाली गाड़ी, तो दिस किस में चेंज हो गया, दैट में, दैट कार। ये दिस दैट वाले फंडे को एक और एग्जांपल से समझ लेना। सर इतना आसान होगा 8वीं कक्षा में भी नहीं होता, सर इतना आसान होगा 8वीं कक्षा में, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, कुछ आसान लग रहा है क्या, ज्यादा आसान लग रहा है, कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, तो अगला लेक्चर देख लियो मेरे भाई। जिसको बातें ज्यादा आसान लग रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान है तो कोई बात नहीं, आगे और एडवांस लेक्चर जाएंगे, तो ये लेक्चर भाई यहीं छोड़ दे, दूसरे लेक्चर देख लो। ठीक है, सबको खुद ठीक ठाक खुश करने की कोशिश रहेगी। जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं यहाँ से शुरुआत करके ऊपर जाते जाएंगे, जिनको ये बात फालतू लगती है या जिनको टाइम वेस्ट लगता है आप अगली वीडियो देख लो, और अगर मेरी हर बात ही टाइम वेस्ट लगती है तो किसी और चैनल पे वीडियो देख लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है मेरे भाई, है ना।
नोटिफिकेशन ही तो आई है, कोई शादी का न्योता थोड़ी कि सबके सब आ जाए, और कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई। चलो फिर से समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं, आ जाओ। ये दिस दैट वाली बात को फिर से समझना एक बार। मान लो किसी बंदे ने कहा मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जब उसने मुझसे बात बोली, उसने बोला था दिस क्वेश्चन। अब मैं बताने गया ये बात अपने किसी दोस्त को 3-4 दिन के बाद, भाई वो कह रहा था कि उसने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि वो वाला क्वेश्चन। अभी मेरे हाथ में बुक थोड़ी है, जब वो दिखा रहा था उसके हाथ में बुक थी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही थी, तो क्या उसने तो बोला ये वाला क्वेश्चन, मैं क्या बोलूंगा, वो वाला क्वेश्चन। एक और एग्जांपल से समझ लो, अजय मेरे साथ चल रहा था, उसने मुझे कहा, दुकान पे खड़े थे हम एक, उसने कहा ये वाला बैग लूंगा, आई विल बाय दिस बैग, ठीक है। अब मैं ये वाली बात जाके बता रहा हूं अपनी मम्मी को, अजय कह रहा था कि वो वाला बैग लेगा, ये वाला बैग बोलेगा कि वो वाला बैग, वो बैग तो दुकान पे टंगा हुआ है ना मेरे भाई, ये वाला बैग कैसे बोल दोगे, इस बार कहोगे वो वाला बैग। इसलिए ये वाला जो दिस है ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, दैट के अंदर। देखो फिर बता रहा हूं, कोशिश मेरी यही है कि ये जो पीछे के लॉजिक है ना, रटने ना पड़े, दिस को दैट में क्यों चेंज करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में क्यों लेके जाते हैं, ठीक। चलो जी, तो अपने पास ये वाली चीज आ गई। अब ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब अपन वापस अपने रूल्स पे आ जाते हैं। अब आपको शायद चीजें समझ में आई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये रूल सब बच्चों ने पढ़ रखा है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन चेंज, नो चेंज। ऐसा क्यों होता है, अब इधर आओ। अब अपने एग्जांपल से आपको वाली रूल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इधर देखो, ये फर्स्ट पर्सन आया आई, फर्स्ट पर्सन है ये आई। अब मुझे बताओ ये आई कहां पे लिखा होगा, ये जो मैं बोलेगा ये कौन होगा, ये यहां लिखा होगा, हाँ कि ना, ये यहां पे लिखा होगा, यानी स्पीकर की पोजीशन पे लिखा होगा। इसीलिए बोलते हैं ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये सब्जेक्ट, इस वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, क्योंकि आई जो बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच में वो लिखा कहां होगा, यहाँ। इसलिए वो रूल बन गया कि ये अगर फर्स्ट पर्सन हो ना आई या वी, तो यहां पे लिखा करो। अगर यहां पे मान लो यू लिखा होता तो वो यू कौन होता, रोहन मान लो कहता तू पढ़ रहा है, तो यू कौन होता, यू होता यहां पे लिखा हुआ। इसलिए रूल बन गया कि सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब अगली स्लाइड्स के अंदर अपन ने देखा कि ये जैसे हर वगैरह आ जाते हैं, जो सबके लिए थर्ड पर्सन होते हैं, चेंज नहीं होते। अब कुछ कुछ समझ आया ये रूल क्यों बने। चलो जी, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी कराई जाती है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये जो थर्ड पर्सन होता है नो चेंज होता है। टेंस क्यों चेंज होते हैं, मान लो कि कोई बंदा कह रहा है मैं पढ़ रहा हूं, जब आप बताने पहुंचोगे ये बात किसी और को, तो ये बात पास्ट हो चुकी होगी, पढ़ रहा था। इसीलिए आप पाओगे जो जो बातें बोल रहे थे प्रेजेंट में, वो सारी की सारी चली जाएंगी पास्ट में। वो कहेगा पढ़ता हूं, पढ़ता था, वो कहेगा पढ़ रहा हूं, वो कहेगा पढ़ रहा था, वो कहेगा सॉल्व कर चुका हूं, तुम कहोगे सॉल्व कर चुका था। तो ये सारी के सारी इसलिए रूल बन गए, सारे के सारे प्रेजेंट वाले चले जाते हैं पास्ट में। समझ आया। अब आओ इस पे, अगर उसने कहा कि पढ़ता था या मैंने ये काम कर लिया था, तो होगा क्या कि पहले से ही अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में लिख दोगे, तो जब आप बताने पहुंचे उससे पहले ये काम हो गया। तो पास्ट के किसी एक्शन से अगर पहले ही काम हो जाता है तो फिर उसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। इसका अपन ने एक एग्जांपल भी देखा हो, इधर देखो ये वाला। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा काम पहले हुआ, पहले सुनील ने कहा कि पहले सुनील ने देखा। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो बात है ये सेकंड एक्शन बनेगा, बाद में कहेगा और पहले देखेगा। समझ आई इतनी बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे भाई ये वाला जो एक्शन है पहले हो गया 100 करने वाला, और ये वाला एक्शन बाद में हुआ। अगर ये एक्शन पहले हो गया पास्ट के किसी एक्शन से, तो यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट आएगा। कुछ आ गई बात समझ में। इसलिए रूल बन गया। कुछ नहीं यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, रूल फूल कुछ नहीं है, सबके पीछे लॉजिक थे। इसलिए किसमें चेंज हो गया अपना, ये चेंज हो गया अपना पास्ट परफेक्ट के अंदर। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वो पढ़ रहा था। जब आप ये बात बता रहे हो और आपने कहा वो पढ़ रहा था, तो पढ़ने वाला काम तो उससे भी पीछे हो गया और कॉन्टिन्यूटी में भी था। किसी पास्ट के एक्शन से पहले हो जाए और कॉन्टिन्यूटी में भी हो, इसके लिए अपने को लगाना पड़ता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट हो, तो जब पास्ट के दो एक्शन होते हैं उनमें से जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लगाया जाता है,
तो अगर पहले ही पास्ट परफेक्ट में लिख दोगे उससे और कितना पीछे जाओगे। फ्यूचर से पीछे प्रेजेंट, प्रेजेंट से पीछे पास्ट, पास्ट से पीछे पास्ट परफेक्ट। अगर पहले ही एंड पॉइंट पे खड़े हो तो उससे पीछे जाने का स्कोप है क्या? नहीं, इसका मतलब नो चेंज। सेम बात यहाँ पे, ऑलरेडी अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा चुके हो, पास्ट के किसी एक्शन से पहले जा चुके हो, तो फिर नो चेंज, इसलिए नो चेंज रह जाते हैं। नहीं तो फिर रटते फिरो, अच्छा नो चेंज क्यों हो गया, ये कौन सा हमारे चाचा का लड़का है कि इसको नहीं चेंज करते। अरे आ रही है कुछ बातें समझ में? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा मॉडल चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे भाई जब आप बात बताने जाते हो ना तो वो पास्ट हो चुकी होती, इसलिए उनकी पास्ट फॉर्म लिख देते हैं। विल की, वुड, शैल की, वुड, शुड, ये बताऊंगा शैल की वुड कब लगाते हैं, शुड कब लगाते हैं, आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैन की पास्ट फॉर्म कुड लिख दी, मे की माइट लिख दी, क्योंकि जब आप बताने पहुंचे तो वो बात पास्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगो पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगता है, तुम्हें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, इसलिए बिफोर। यस्टरडे का मतलब होता है कल, लेकिन जब ये बात बताने पहुंचोगे तो आपकी बात से कल नहीं, उस दिन जो उसने बात बोली उससे पीछे, इसलिए अपन कह देंगे द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, पिछला दिन। किससे पिछला दिन? उसने जब बात बोली उससे पिछला दिन। येट का मतलब अभी तक, अभी तक नहीं, जब उसने बात बोली होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तब तक। उसने बोला नाउ, आप बताने पहुंचे बात 10 दिन बाद, तो क्या नाउ बोलोगे? तब कहोगे तब। वो बोलेगा अब, तुम कहोगे तब। वो कहेगा टुमारो, मान लो उसने बात बोली 12 तारीख को कि टुमारो ये काम होगा, और तुम बताने पहुंच रहे बात 20 तारीख को, अब टुमारो कहोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। समझ आ गया? उसने कहा आज रात, टू नाइट। अब आप ये बात बताने पहुंचे 10 दिन बाद, तो टू नाइट बोलोगे कि दैट नाइट बोलोगे? दैट नाइट। हेयर, यहां पे उसने कहा मैं यहां वेट कर रहा हूं, तो जब आप ये बात 10 दिन बाद किसी और को बता रहे होगे तो क्या कहोगे? वहां वेट कर रहा है, इसलिए हेयर देयर में चेंज हो जाता है। उसने कहा ये वाला बैग, तुम कहोगे वो वाला बैग। उसने कहा ये वाले लड़के, तुम कहोगे वो वाले लड़के। उसने कहा आज, तुमने कहा उस दिन। अब भाई बात आई समझ में? अपनी तरफ से देखो मैंने एक सिंसियर सा एफर्ट दिया है कि बच्चों को, जो बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं उनको कम से कम ये रूल पता चले, और बेसिक क्या, जो एडवांस वाले भी हैं। अगर थोड़ा सा ढंग का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है ना, कराऊंगा मैं आगे ऐसे, अगर थोड़ा सा भी ढंग का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रूल रट्टे से हट के आ जाता है ना, तो वहां पे हाथ खड़े कर देते हो तुम। रूल में है ही नहीं सर, रूल में है ही नहीं सर। अगर ये वाली जो बेसिक बेसिक बातें ये आपको आती हो ना, तो उस टाइम पे आप घबराओगे नहीं। तो इसके साथ अपना जो अभी का सेशन है वो हो गया खत्म, ठीक है। तो अब कुछ और अगर आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक, मैं लास्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। चलो जी, अब बता दो क्या कहना चाह रहे हो। उमेश जी कह रहे हैं बॉस ऑसम लेक्चर, थैंक यू भाई। पीडीएफ वीडीएफ का क्या करेगा यार, 4 सेंटेंस थे, हर किताब में रूल लिख रखे होते हैं। इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लियो ना यार। इसमें अगर देखो इसके लिए भी तुम्हें पीडीएफ वीडीएफ चाहिए। नरेशन की क्लास आगे होगी ना भाई? हाँ होगी मेरे भाई, लो मैं लिख देता हूँ। देखो कोशिश मेरी ये रहेगी, कोशिश मेरी ये रहेगी कि 7 से 7:30 लाइव जाएं ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़कर एक दिन 7 से 7:30 के अंदर मैं कुछ ना कुछ पढ़ाऊं। ये नरेशन टॉपिक काफी आगे तक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 7 से 7:30 ऑल्टरनेट डेज पे। सब कुछ चीजें अच्छी चलती रही तो आगे चल के हो सकता है इसको डेली भी कर दें। अभी मैं एक बार ऑल्टरनेट डेज की ट्राई कर रहा हूँ। होता है ना कि एक बार ही आप कोई ऐसा वादा कर दो, बच्चे जनरली होते ही है ना, धोखा दे दिया सर, धोखा दे दिया, आपने ये कहा था ये नहीं किया, आपने ये कहा था वो नहीं किया। भाई सब काम तो तुम भी नहीं कर पाते है ना। अगर तुम ये कह दो कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, तुमने अपने घर वालों को कहा होगा कि हाँ मैं 5 महीने में 6 महीने में सिलेक्शन ले लूंगा, तुमने ले लिया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अपनी तरफ से आदमी ट्राई करता मैक्सिमम करने की, जितना कर पाता है अच्छी बात है। तो अभी मैं ऑल्टरनेट डेज की ट्राई कर रहा हूँ। वादा मत समझना कहीं यहाँ पे करने लग जाओ, धोखा दे दिया, ऑल्टरनेट डे बोला था, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए। बुखार भी होता है, तबीयत भी खराब हो सकती है, घर बार है ना। कई बार मन, मेरा भी जैसे तुम्हारा मन कर जाता है भाई आज तो अपन मूवी देखेंगे, मेरा मन कर गया तो क्या गलत बात होगी? हो सकता है मैं उस दिन मूवी देख रहा हूँ। तो जब मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा ऑल्टरनेट डेज की। ठीक, ऑल्टरनेट डेज पे अपन ये मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे के बीच में ऑल्टरनेट डेज पे अपन ये सेशन रखा करेंगे। इसके अलावा बोलो और क्या लिखना है? सर ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्या? हाँ मेरे भाई, जैसे जो भी स्ट्रीमिंग होती है ना वो अपने आप रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद।
थैंक्स सर एक्सप्लेन करने के लिए, लॉजिक बिहाइंड द रूल्स कोई नहीं बताता। थैंक यू भाई, ठीक है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो बताते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। अगर आपको लगता है कि और कहीं आपने ये बातें नहीं पढ़ी हैं या आपको नहीं पता थी पहले, तो वीडियोस को शेयर कर दिया करो, बस इतना ही। अभी तो इतना ही मांग सकता हूँ मैं, और तो क्या बोलूँ तुम्हें, कि अगर ठीक लग रही है तो अपना शेयर कर दो। रूल सब बता देते हैं, लॉजिक कोई नहीं बताता। थैंक यू भाई। और कुछ बात करनी है तो बताओ। क्लास अपने आप सेव हो जाएगी भाई, रिकॉर्डिंग के जस्ट बाद ही अपने आप सेव हो जाएगी, लेकिन कोशिश क्या करो लाइव ही देखा करो, क्योंकि लाइव में ना जो इंटरेक्शन होता है ना कि हाँ ये चीज चल रही है, तो पूरी वीडियो देखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। आप एक चीज देखना, खुद आजमा के देखना। आप एक काम करना, एक दिन आप लाइव वीडियो चलाना मेरी, और एक दिन आप रिकॉर्डेड चलाना, ठीक है। ज्यादा चांसेस हैं कि आप पूरी देख जाओगे। रिकॉर्डेड में क्या होगा, बीच में मैसेज आ गया, कुछ आ गया, आप छोड़ दोगे। लाइव के अंदर ना बंधने के बच्चे के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो कोशिश क्या करो कि लाइव ही देखा करो जितना हो सके। सर आपके सारे वीडियो देख लिए हैं। देखो क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, या फिर इस पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करूं, कहां से मुझे शुरुआत करनी चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, ठीक। या किसी और सेशन में बात कर लेंगे। मजा आ गया, थैंक यू भाई। दूसरे सेंटेंस में प्रॉब्लम है, एक बार मेरे भाई ये जो वीडियो रिकॉर्डेड सेशन में आ जाए ना, एक बार दोबारा देखियो, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कल फिर से कमेंट करियो, फिर अपन दोबारा देख लेंगे। वर्कशीट भी कराएं भाई, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करा दूंगा। अभी तुम सब कुछ ये मत करो सर ये भी कराओगे क्या, वो भी कराओगे क्या, सब कुछ ऐसे मत करो। जो बच्चे बार बार पेड कोर्स के लिए कमेंट करें मेरे भाई, ये देखो ये नीचे पट्टी चल रही, ठीक है, इस पे एक नंबर है, आप उस नंबर पे मैसेज कर लेना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। बार बार देखो, अगर मैं बार बार आके कहूंगा तो फिर ये यहाँ पे चक्कर क्या है ना, मतलब अपनी चीज के बारे में बताने पे भी लोग इधर ज्यादा नेगेटिव ले जाते हैं उस चीज को, कि अच्छा ये बोल कैसे रहा है, ओहो हो, इसने बोला ही कैसे पेड कोर्स, समझ रहे हो, इसको क्या हक है खाना खाने का, ये तो टीचर है ना, इसने पेड कोर्स बोल कैसे दिया। तो समझना, ऐसे बालक ज्यादा आते हैं, तो उन चक्करों में जिसको भी भाई उन सब चीजों में इंटरेस्ट है, पेड कोर्स लेना है या उसके बारे में पता करना चाहते हो, तो नीचे नंबर आप उस पर देख लिया करो। नीरज, इस नंबर पे मैसेज कर लो भाई, ठीक है। पेड कोर्स और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है मेरे भाई, देखो शॉर्ट में बात इतनी है, अगर मैं किसी से फीस लूंगा तो ऑब्वियसली उसकी अदा कराने की कोशिश करूंगा, है ना, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं किसी से, आप मेरे को मान लो आपने पेड कोर्स ले रखा होता, आप मेरे को पे कर रहे हो कुछ, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ना आपको गम ना हो कि मैंने पैसे क्यों दिए, सर मेरे तो पैसे खराब हो गए। तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस, अगर आपके पास IQ है तो डिफरेंस तो मुझे रखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाला बच्चा, अगर वो सिंसियरली पढ़े, सारे यूट्यूब वीडियोस देख ले, कुछ अनअकैडमी फ्री वीडियोस है मेरे वो देख ले, नोट्स पढ़ ले, तो कर सकता है, अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो। समझ में आ गई बात। वहां थोड़ी सी चीजें ज्यादा सिस्टमेटिक होती हैं, पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो फ्री में भी पॉसिबल है, बाकी आपकी देखो मर्जी है। चलो मुझे लगता है देखो आज के लिए बहुत बातें हो गई, ठीक है। ये सेशन फिर से बता देता हूँ, अपना चला करेगा ऑल्टरनेट डेज पे, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, सैटरडे संडे को नहीं होंगी क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे ऑल्टरनेट डेज पे 7 से 7:30। अभी ऑल्टरनेट डेज से शुरुआत करते हैं, एक बार इतना करके देखते हैं, होगा तो क्लासेस और बढ़ा लेंगे, ठीक मेरे भाई। आज के सेशन को ढंग से देख लेना, बार बार रिपीट करके देख लेना जिनको एक बार में बात समझ में नहीं आई, और जिनको सेशन अच्छे लग रहे हैं वो अपना वीडियोस वगैरह को शेयर कर देना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए थैंक यू मेरे भाई। ये जो पूछ रहे हैं ना वो कैब वगैरह कैसे, सब धीरे धीरे सब सेशंस के अंदर सुनते रहा करो, बताता रहता हूँ मैं धीरे धीरे चीजें।